नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अरम शेख का और उसका टाइटल है यूएसए स्पेशल गिफ्ट फॉर इंडियंस, वर्ल्ड लार्जेस्ट मंदिर बिल्ट इन अमेरिका। तो जी हां, बहुत बड़ा मंदिर बना है और वो हैंडमेड, शायद उसका रिकॉर्ड है, हैंडमेड मंदिर है दुनिया का बहुत बड़ा। और अबू धाबी में भी अभी 22 फरवरी को ही, 22 फरवरी या 16 फरवरी में ही होना है, अब डेट एग्जैक्ट में भूल गया फिर से, वहां पर होना है। मुसलमान कंट्री है यूएई, अबू धाबी में इतना भव्य, इतना बड़ा मंदिर बना है। प्लस अमेरिका में जो ये मंदिर बना है उसका भी उद्घाटन होना है। अभी तो शायद उद्घाटन होना है या हो गया है शायद, आई थिंक, आइडिया नहीं है मुझे। तो वहां भी है और इससे लगी है पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची भाई साहब। तो लेट्स सी कि इस वीडियो में क्या कहते हैं पाकिस्तानी। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा यह है कि अगर पाकिस्तान की इस टाइम की बात करें तो पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क में कितनी रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की कितनी इज्जत की जाती है? पाकिस्तानियों की इज़्ज़त तो इस वक्त इमरान खान ने बहुत ख़राब कर दी हुई है। नौजवानों को ऐसा लगाया हुआ उन्होंने कि किसी को तमीज़ ही नहीं है बात करने की भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी कितनी बकवासें करते हैं। अगर हम बात करें जहाँ पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं है या पाकिस्तान के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, इवन के मिडिल ईस्ट की भी बात करें, मतलब जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्री है वहाँ से भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड निकल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन में हमारे पड़ोसी मुल्क जो हिंदुस्तान है वो हमारे लिए क्या सोचता होगा? देखो, ये तो आप देखें 2018 से जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं ना, इन्होंने तो पाकिस्तान को इतना बदनाम किया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये नौजवान खुश हुए थे कि इमरान खान ने बहुत अच्छी तकरीर की हुई है और कश्मीर हमसे चला गया है। लेकिन इज्जत बनानी पड़ती है, जैसे कि हम उनसे पैसे ना लें। भिखारी की तो इज्जत नहीं ना होती, भिखारी की नहीं होती। वजूहात है कि आज यूएसए में, अमेरिका में सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बनाया गया है, लेकिन यूएसए में, अमेरिका में हमारे लिए कभी कोई बड़ी मस्जिद नहीं बनाएगी, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जिससे हम भी कहेंगे भाई अमेरिका हमारी इज्जत कर। में तो सही, हमारे नबी ने कहा कि ये जो गैर मुस्लिम है कभी आपका नहीं बन सकता। गैर मुस्लिम ने गैर मुस्लिम के लिए कोशिश करनी है ना, जो भी करनी है। क्या बोले आपने? खान नहीं है ना ताल्लुकात रखने। कौन से गैर मुस्लिम देश में आपकी मस्जिदें नहीं हैं? कभी सोचिएगा इस बात पर। किस गैर मुस्लिम देश ने आपको कहा है कि आप वहां पर मस्जिद नहीं बना सकते? चाइना ने काम किया ऐसा। चाइना ने 16,000 से ज्यादा, 16,000 क्या, 20,000 के करीब, मतलब 16,000 डेटा था पहले, अब नया डेटा है उसमें तो 20,000 से ज्यादा मस्जिदों को उसने तोड़ दिया। लेकिन आपके यहां तो कभी चीनी एम्बेसी के बाहर जाकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया है। हिम्मत तबलीग वालों, लब्बैक वालों, अरे जरा भी अपने खुदा का खौफ है तो जाओ चीनी एम्बेसी के बाहर और प्रोटेस्ट करके दिखाओ। माइक का दूध पिया है तो दिखाओगे करके चीनी एम्बेसी के बाहर। 20,000 करीब मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं चाइना में, और जो बची हैं उनको भी चाइनीज आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है। कईयों को तो कर दिया गया है। और मैंने कहा था भाई जाकर रिसर्च पढ़िए, रिपोर्ट्स पढ़िए, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं बड़े बड़े, उन्होंने सब रिपोर्ट्स दी। तो हम भी तो देखें कितने ईमान है आपको अपने मजहब के लिए कि जाकर चीनी एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे तो आप चढ़ जाएंगे एकदम, एक अकेला श्रीलंकन पा लिया तो अफवाह लगाकर उसको लिंच कर दिया। चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर करके दिखाएं पाकिस्तान में, तब तो समझे हम बात। वाले ताल्लुकात रख सकते और मुल्क इसलिए तरक्की कर रही हैं कि उनके पास तालीम है, उनके पास रहनुमा है, पढ़े लिखे लोग हैं और सब कुछ है, सेहत है। तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे तालीम करेंगे, हम तालीम याफ्ता होंगे तो हम चीनी पत्ती किसी से नहीं मांगेंगे। असल में कोई भी नेशन है ना, वो अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाती है। और हमारी पाकिस्तान का कुछ सिनेरियो इस तरह बन चुका है कि हम खाली ये समझते हैं कि शायद हमारे लीडरान ही जो है वो करप्ट हैं। पर अगर देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर हर शख्स रहने वाला जो है करप्ट है। वो इस रीज़न से हम ना तो कभी अपने हक के लिए बाहर निकले हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी लीडर का साथ देने। श्रीलंका में देखो ना, बाहर निकले थे तो आज श्रीलंका दिवाली के बाद खड़ा हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप अफगानिस्तान को देख लें कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी कहाँ चलेगी है। रीज़न क्या है? वहाँ पे इस्लामी निज़ाम आया था, वहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी थी, विल पावर थी, वो चाह रहे थे कि हमारा निज़ाम बेहतर। अब मुझे बताइएगा, हम जहाँ से निकले हिंदुस्तान,
आज उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है या हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट है? इंडिया की बेसिकली जो है ना ग्रो करने की रीज़न एक ये है कि उसका नौजवान जब पढ़ता है और यहाँ मुल्क से बाहर जाता है, और मुल्क से बाहर जाने के बाद जब वो वहाँ पे कुछ कमाता है 10-15 साल, उसके बाद वो वहाँ का पैसा अपने मुल्क के अंदर लेकर आता है, इंडस्ट्री लगाता है, अपने ही लोगों के लिए रोज़गार पैदा करता है। पर हमारे मुल्क का नौजवान जब पाकिस्तान से बाहर जाता है, पर वो इस चीज़ को कभी सोचता ही नहीं है कि वो मुल्क के अंदर आए, पैसा लेकर यहाँ के नौजवानों के लिए जो है कोई ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए जिससे जो है उनके लिए रोज़गार पैदा हो। लेकिन भाई साहब, जो लोगों ने सोचा, जिन पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने सोचा कि यार बाहर पैसे कमाए हैं, चलो पाकिस्तान में चलते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, वहां उन लोगों के साथ पाकिस्तान के रहने वालों ने क्या किया नहीं पता, ये क्या करते हैं नहीं पता। चलिए मैं नहीं बोलता, एक पाकिस्तानी एनआरआई, मतलब क्या कहें, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो लेडी बता रही हैं क्या हुआ और क्या करते हैं लोग पाकिस्तान में अगर कोई बाहर से आके बिजनेस करना चाहे, और उसका हश्र क्या किया, सुनिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत दफ़ा ये सुनने को बहुत मिलता है कि अगर इतना ही तंग हो तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते, पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया अपने हस्बैंड के साथ कि हम ना पाकिस्तान चलते हैं। मैंने कहा आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती, तो हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। फिर इसके बाद एक दिन ना मैं रात को यूज़ कर रही थी फेसबुक, वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट है डॉक्टर दुरानी, तो मैंने उसकी पोस्ट देखी। उन्होंने अपना एक वाकया सुनाया कि उनके जो थे चचा, तो उन्होंने अपने घर वालों को बगैर बताए वो जी पाकिस्तान की उन्होंने टिकट्स ली और वो जाने के लिए रेडी हो गए, और वो पाकिस्तान आ भी गए। जॉर्डन की तो करेंसी बड़ी स्ट्रांग थी, तो अच्छी खासी सेविंग थी। उन लोगों ने बिजनेस शुरू किए, काफ़ी बिजनेस किया, लेकिन हर बिजनेस में उनको पड़ी मार, क्योंकि वो इतने होशियार नहीं थे। उनका ब्रॉटअप भी बाहर के मुल्क में हुआ था, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तानियों ने उनको कौन सी पाकिस्तानियत दिखानी है, और उनके साथ ऐसे ऐसे हैंड हुए कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो के उनके सारे बिजनेस डूब गए। और अब आजकल उनके साथ क्या होता है कि लोगों के घर पे वो रात के 1 बजे बिजली ठीक करने जाते हैं ना, तो लोग उनको या तो 50 रुपए हाथ में पकड़ा देते हैं या अस्सलाम वालेकुम कह के उनको टाल देते हैं। तो इस तरह हुआ उनके साथ। ये जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे बड़ा फिर एक धचका लगा, और मैंने कहा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, माशाल्लाह वो तो इतनी ज़्यादा सेविंग्स लेके आया होगा। हमारे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड कोई बहुत समझदार भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी उम्र के भी नहीं है कि हम कोई इस तरह के डिसीजन ले। तब मैंने सोच लिया और मैंने फिर अपने हस्बैंड को ये स्टोरी सुनाई, और मैंने उनको कहा कि नहीं, अब हमने पाकिस्तान नहीं जाना। समझ में आई बात? पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के पोल खोल देते हैं। अब सोचिए ये कितना वायरल हुआ है, और जो भी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी होगा, जो सोचता भी होगा कि यार चलो पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू करता हूं, वो ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद कहते होगा अरे कैंसिल कर भाई, नहीं जाना पाकिस्तान वापस, भाई नहीं जाना, है कि नहीं? मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बात की कि हम लोग खुद करप्ट हैं, हम लोग इस मुल्क से बाहर जाते हैं, अपने मुल्क से अगर मोहब्बत करते हो तो हम अपना पैसा मुल्क के अंदर लेकर आएँ, यहाँ पे जो है आके ला के इन्वेस्ट करें। आज की एक बड़ी खबर आपको बताऊं, और बुरी खबर भी हम कह सकते हैं कि आज अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया हिंदुस्तानियों के लिए। तो बुरी खबर है अनम, इससे आपकी सोच झलकती है, आप इसको बुरी खबर कहती हैं। अमेरिका में एक हिंदू मंदिर बना, यह आपके लिए बुरी खबर है? कमाल की बात है। कहीं पे मस्जिद बनेगा तो वो हमारे लिए क्या बुरी खबर होगी? किसी और देश में हमारे लिए क्यों बुरी खबर होगी भाई? हमारे लिए क्यों बुरी खबर होगी? बड़ी निराशा हुई ये बात सुनकर आपकी जबान से, आपके मुंह से। एक बुरी खबर है कि अमेरिका में मंदिर बन रहे। हाँ भाई दर्शकों, समझिए कुछ। अब अनम मुझसे नाराज ना हो जाए कहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सच तो बोलना है ना। अब मैं ये कहूं कि अमेरिका में एक मस्जिद बन रही है और ये बड़ी बुरी खबर है जी, आपको क्या फील होगा अनम? आप समझ रही हैं? लाख लोग सब्सक्राइबर हैं आपके, हजारों लोग देखते हैं आपको, तो जो भी बोलें वो नाप तौल कर बोलें, बाकी तो दर्शक समझदार। अमेरिका ने कभी मस्जिद क्यों नहीं बनाई? अमेरिका ने कभी ऐसी कोई चीज क्यों नहीं बनाई जिससे हम खुश हो सके, पाकिस्तान का नाम हो? असल में देखें,
क्योंकि कुरान पाक के अंदर कुछ चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, निशानियाँ बता दी गई हैं, तो उन निशानियों की जो है ना अब आपके सामने है कि वो नज़र आ रही हैं। बेशक दज्जाली दौर बहुत करीब है और हम लोगों की उसकी भी तैयारी बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हम लोग खुद करप्ट हैं, हमारे ईमान कमज़ोर हैं। क्या इंडियंस करप्ट नहीं है? करप्ट है, पर बात यह है कि बेसिकली देखें, काफिर के लिए जो है ना किसी किस्म की भी कोई चीज़ जो है ना मैटर नहीं करती, पर हम मुसलमान हैं, हमारे लिए मेन। और अगर आप अमेरिका के अंदर देखें तो सिस्टम किसका चलता है, आज भी उनका सिस्टम इस तरह चल रहा है। अगर कोई बच्चा है ना तो उसके लिए वजीफ़ा लगाया जाता है, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का जो था, उन्होंने बताया हुआ था हमें कि आप जो अगर आप इस निज़ाम के ऊपर चलेंगे तो आप जो है कामयाब रहेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्रिश्चियनिटी पहले आई या इस्लाम पहले आया? बताइए, ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना, क्रिश्चियनिटी पहले आई। तो उसमें जो बातें बताई गई हैं और वो जिनको फॉलो करते हैं, तो आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं जो बाद में चीजें आई या बाद में किसी ने कहा? हमारे जो है इस्लाम को अपना के बैठे हुए हैं, वो अलग बात है कि वो बेशक हमारे लिए दुश्मन है, जो भी है। उन्होंने सवाल वहीं पे है कि दुबई हो जाए, अमेरिका हो जाए, वो उनको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? रीज़न एक यही है ना, देखें वर्ल्ड वार कभी ना कभी तो होनी है, और वो इंडिया के साथ मिल के हमारे ऊपर अटैक उन्होंने एक टाइम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रहा हूँ, बाहर दज्जाली दौर आना है और उसकी बहुत जल्द, जैसे कहा गया जी, इधर से अफ़गानिस्तान वाली साइड से एक फ़ौज उठेगी जो आएगी, जिसके बाद हमारी इंडिया से जंग होगी और ये आगे निज़ाम चलता जाएगा। तो ये उसी की जो लड़ियाँ हैं ये जुड़ चुकी हैं। हमें ये ख्याल माइंड से निकाल के, ठीक है, जो चीज़। यार कैसे कैसे लोग हैं भाई। अच्छा, आपको ये क्यों नहीं लगता कि ये काम हो चुका है पहले? वो जो एक फौज उठी थी अब्दाली और ये वो जो अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने लूटा पाटा, राज कायम किया, खत्म हो गया, चले गए। तो आपको नहीं लगता कि ये काम हो चुका है? या आपको ये नहीं लगता कि उधर टीटीपी वाले उठ गए हैं, तालिबान वाले उठ गए हैं और पाकिस्तान की बजा रहे हैं, तो ये काम पाकिस्तान के लिए हो रहा है? आपको जरा भी इस बात का ख्याल नहीं आता कि जिस वक्त ये बात कही गई होगी या सोची गई होगी, उस वक्त आपका जो पाकिस्तान है वो भारत हुआ करता था, हिंदुस्तान हुआ करता था, तो आप भी उसी में आते हो। तो जब होगा तो आपका भी काम किया जाएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम आया था उधर से, तो उसने काम किया था ना आपका, तभी तो आज कन्वर्ट हो गए इतने लोग। तो इसकी क्या गारंटी की चीज हो चुकी है या होने वाली है? रहो भाई, इसी में रहो यार, बहुत अच्छा है। अगर पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ इन बातों में रहे तो हम भारतीयों को कुछ नहीं करना भाई, अपने आप सब हो रहा है, अपने आप खत्म हो रहा है पाकिस्तान। वेरी गुड, वेल डन पाकिस्तानी बॉय, वेल डन। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों की संख्या पाकिस्तान में बढ़े। चीज़ें कुरान विभाग में लिखी हुई हैं, ये चीज़ें जो हमारे लिए मुकर्रर है वो होनी है, बट हम ये सारी चीज़ों को साइड रख के, ये जो होना है वो तो होना है, लेकिन हमें इकोनॉमी पे, हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान ने एजुकेशन पे काम किया है तो भाई उनके साइंसदान निकलते हैं, हमारे इधर से कौन निकलता है? हमें काम करने की ज़रूरत है ना, हमें ये एक्टिविटी से निकलने की ज़रूरत है। आज इंडिया ने काम किया एजुकेशन पे, उन्होंने काम किया टेक्नोलॉजी पे, तो आज उनका सिक्का चल रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप पाकिस्तान रेलवेज के किसी भी मजदूर को उठा के ना, आप कोई भी चीज़ दे दें ऐसी जो टूटी भी हो, अगर वो मजदूर आपको उस चीज़ को जो है सोना बना कर ना देना, उसको जोड़ कर ना दिखाए। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ मौजूद है पर प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और प्लेटफॉर्म खाली गवर्नमेंट नहीं देती। मैंने आपको कहा यहाँ का नौजवान निकलता है, पैसा बाहर जाता है, 10 साल पैसा कमाता है। भाई एक बाइक का इंजन बनाया तुम लोगों ने आज तक पाकिस्तान में, जिस पर लिखा हो कि मेड बाई पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान बाइक का इंजन? कैसी बातें करते हो यार, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ रियलिटी पे बात करो यार। 76 ईयर्स में कोई बड़ी इन्वेंशन बता दो जो पाकिस्तानियों ने की हो, जिसको देख के लगे दुनिया ने कहा हो कि यार क्या गजब की इन्वेंशन की। वो पानी से चलने वाली कार मत बता देना भाई प्लीज, कि भाई क्या गजब की इन्वेंशन की है पाकिस्तानियों ने यार, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। कोई एक टेक्नोलॉजी लेकर आई हो, पाकिस्तान के लोग लेकर आए हो, जो कहा जाए कि यार ये पाकिस्तानी ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है ना, सुपर्ब, हमें भी चाहिए। भारत के तो मैं आपको कई गिना सकता हूं, बता दीजिए आप। हवा हवाई बातें करने में आप लोग माहिर हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। गटर का ढक्कन तक तो बना नहीं सकते आप लोग, बात करते हैं। खैर
का नौजवान वही पैसा अपने मुल्क के अंदर ला के वहाँ पे इंडस्ट्री लगाता है। और आप देख लें, इंडिया अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ बना रहा है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हमें चाइना का सहारा लेना पड़ता है, हमें अमेरिका से। हमारे ही मुल्क से चीज़ बन के अमेरिका जाती है, ठीक है, उसके बाद यूके जाती है, कहीं भी जाती है, और वो वापस हमारे ही मुल्क में आ रही होती है महंगी होके, सिर्फ एक स्टैंप लग के। तो इस चीज़ को मैं, हमारे मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है? इस मुल्क के अंदर सोना भी है, इस मुल्क के अंदर चांदी भी है, इस मुल्क के अंदर गैस भी है, इस मुल्क के अंदर हर चीज़ है। सिर्फ अगर नहीं है तो निज़ाम नहीं है, और निज़ाम लाने के लिए हर बंदे को एक होना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तानियों जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत है कि आपके यहाँ सोना भी है, आपके यहाँ चांदी भी है, आपके यहाँ गैस भी है? अच्छा, कितने लोग सहमत हैं? और 76 ईयर्स में क्यों? तो फिर ये गरीबी आप लोग क्यों झेल रहे हैं? जब आपको पता है तो आप लोग कब्जा लो ना, निकालो ना सोना वहां से, निकालो चांदी वहां से, निकालो गैस वहां से। और अगर आप में इतनी कुव्वत नहीं है तो आप अपनी गवर्नमेंट को पकड़ो, उनका गला पकड़ लो, खींच निकालो उनको कुर्सी से। निकालता क्यों नहीं है साले तू सोना? निकालता क्यों नहीं है चांदी? निकालता क्यों नहीं है तू गैस? 76 ईयर्स हो गए यार, कैसी बातें करते हैं आप यार? सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, तो भिखमंगे क्यों बने हो यार? मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं भिखमंगा बना घूमता रहूंगा कि यार 10 रुपए दे दो, यार 5 रुपए दे दो, यार 50 रुपए दे दो। मतलब लॉजिक और रियलिटी समझ में नहीं आता यार। जब सब कुछ है आपके पास, आप भिखारी क्यों हैं? इन निजाम की गलती नहीं हो सकती? तो 50-50 है। एक तो पहले अगर मैं उसको गवर्नमेंट साइड से लेके चलूं तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी छाप लगा ली है अदर कंट्रीज़ में कि वो जिसकी वजह से अदर कंट्रीज़ में उनको लोग कहते हैं कि ये लोग इंटीग्रिटी को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ठीक है, कंप्लायंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर इसको मैं पर्सनल उस पर लेकर चलूँ अपने आप पे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा बीइंग अ नेशन, हमारा ख़ुद भी कुछ फ़र्ज़ है करना, तो वो हम लोगों ने झूठ का सहारा इतना ले चुके हुए हैं कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले ना, अगर कोई काम अच्छा भी करने जा रहे हैं तो उसको हम लोग झूठ के साथ जोड़ लेते हैं। वो लोग अगर अंग्रेज़ हैं, वो उन लोगों में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, उनमें बहुत ऑनेस्टी बहुत है। हम लोग अगर जो सही काम भी करते हैं ना, हम उसमें भी कहीं ना कहीं झूठ ले जाते हैं। आपको किस टाइम हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट है या इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? अच्छा, इंडियंस को वो लोग रिस्पेक्ट कैसे देते हैं? अच्छा, इसमें भी ना 2-3 पहलू आ जाते हैं। एक तो अगर मैं बात करूं, अगर किसी बंदे ने जॉब करनी है, ठीक है, तो वो इंडियन जो है वो कम पैसे में भी जॉब कर लेगा। हमारे पाकिस्तानी में बीइंग नेशन सबसे पहले ईगो ही इतना होता है कि हम लोग सस्ते काम में तो जाना पसंद ही नहीं करते। ना क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं। मैं अमेरिका का एग्जाम्पल आपको देता हूं और एक अमेरिकन की बातें सुनवाता हूं। अब ये कह रहे हो कि कम पैसे पर काम कर लेते हैं, जी नहीं, हाईएस्ट पेड कम्युनिटी है अमेरिका में हमारी, हाईएस्ट। सुनिए। This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, then it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 more per year than white Americans. तो जनाब पेड इसलिए है क्योंकि हमारे पास दिमाग है। सुंदर पिचाई यूं ही नहीं बैठा है कि जी ये इंडियन है, बड़ा सुंदर लगता है यार, बड़ा स्मार्ट बंदा है, चलो इसको अल्फाबेट का सीईओ बना देते हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ ऐसे ही नहीं बना बैठा है कि नहीं यार बड़ा अच्छा है, यार बड़ा अच्छा पहनता उड़ता है, दिखता बड़ा अच्छा है, चलो इसको बना देते हैं। वो इनोवेट करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वेंशन करके कंपनी को ग्रो कराते हैं, तब बैठे हुए ना यार। करने वाला कुछ नहीं और लेना बड़ा बड़ा। अब देखो ना, अगर रेशो निकाली जाए ना तो इंडियन ज़्यादा एजुकेशन में है इस टाइम, हमसे ज़्यादा है, और इवन कि उनके पास स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होती है, आईटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सस्ते में आ जाते हैं। क्यों भाई? उनको उसकी मेन रीज़न ये है कि उनमें ईगो नहीं है।
हमारे अंदर ईगो है। बीइंग नेशन हम लोग ये समझ बैठे हैं कि हम लोग बहुत बड़ी चीज़ हैं, भले हमारे अंदर कुछ हो या ना हो, लेकिन हम फिर भी ये समझते हैं कि हम लोग में बहुत बड़ी क्या है भाई, पाकिस्तान मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान सबसे अफजल 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 कह के भाई हमारा दिमाग चला दिया। उस वजह से हमने अपने अंदर ईगो इतनी लिए हैं, जिसकी वजह से ना हम लोग ये समझते हैं कि हम पता नहीं कौन से तुरम खान है कि जनाब हम वहाँ जाएंगे तो हमें बस सुटेड बुटेड जॉब मिलनी चाहिए, हम लेबर में जाएंगे तो हाईएस्ट पेड हमें मिलना चाहिए। लेकिन वो जो हैं हिंदुस्तानी हो गया, बांग्लादेशी हो गया, नेपाल के लोग हो गए, वो लोग ये बॉदर नहीं करते। उन्होंने कहना बस बाहर जाना है, जॉब करनी है तो जॉब करनी है, वो लोग ये नहीं करते। ये असल वो लॉयल्टी बड़ी मैटर कर रही है। और सवाल है, अभी आज की बड़ी न्यूज़ आती है, लास्ट हमने देखा था कि दुबई के अंदर लार्जेस्ट मंदिर बना था, तो अब उससे रिलेटेड आज हमने देखा कि भाई अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट मंदिर बना है। क्या समझते हैं भाई लोग इंडियंस को फॉलो करें, इंडियंस को खुश करने के लिए, या जो भी मैं समझती हूँ कि इंडियंस के लिए ऐसे इकदाम ले जा रहे हैं। कभी मस्जिद लार्जेस्ट नहीं बनी, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे पाकिस्तानी या मुसलमान खुश हो, क्यों? अच्छा, वो दो उसकी भी अगर मैं इसमें मिडिल ईस्ट में बात करूं तो वहाँ पे अगर बात करें तो भले मुस्लिम नेशन भी ज़्यादा है और वहाँ पे इंडियन नेशन भी ज़्यादा है। अच्छा, अब वो अगर दुबई की बात करें तो वहाँ पे मस्जिदें नज़र आएंगी ज़रूर आपको अमेरिका में मस्जिदें नज़र आएंगी, लेकिन आपको मंदिर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि अमेरिका में मंदिर नहीं है। अमेरिका में मंदिर मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरे एक दो फैमिली मेम्बर्स भी हैं वहाँ पे, लेकिन अब मैंने नहीं उनके मुंह से सुना कि वहाँ पे मंदिर है। लेकिन ऑब्वियसली होंगे, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं होंगे, क्योंकि अब वहाँ की जाहिर सी बात है उनकी डिफरेंट रियासतें हैं, स्टेट्स हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ से जितना इंडियन जा रहा है वो वहाँ पे उसको, अब मुस्लिम जा रहा है, अब उसको मस्जिद नहीं मिलेगी तो वो टेंशन में आएगा। ठीक है, इसी तरह वो इंडियंस अगर जाएंगे तो उनको मंदिर नहीं मिलेगा तो वो टेंशन। कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। अमेरिका हो जाए, दुबई हो जाए, दुबई चले, अमेरिका तो चले फिर ठीक है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसका समझ में आ जाता है। दुबई के अंदर उनके कल्चर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, उनके कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है। वाई, ऐसा क्यों? वो यही वजह ना, देखें अगर वो बना रहे हैं तो वो किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए खुद तो नहीं बना रहे, वो तो उनकी नेशन को बुला रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिस क्वांटिटी में आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए उनकी फैसिलिटीज़ तो देनी है। ज़्यादा प्रोटोकॉल किसको दिया जा रहा है, इंडियंस को या पाकिस्तानियों को? भाई अगेन मैं उसकी वही आपको कहूँगा, लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी। क्या हम में आएगा ये सब कुछ? अगर हम में आ जाएगा तो हम लोग छतें गाड़ देंगे, झंडे लगा देंगे। और आपको पता होगा कि हम लोगों ने कितने झंडे लगाए हैं, हमने हर कंट्री में जाके अपना नाम बनाया है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली पीछे, टाइम बहुत पुराना था। अब का टाइम देखें तो सिर्फ और सिर्फ सॉरी टू से बट बैड इमेज में ही आता है हमेशा पाकिस्तान का नाम। मेन रीज़न है, देखें आपके ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है, आप किसी भी और वो वैल्यूज। अच्छा, कब, मतलब कौन सा दौर था जब पाकिस्तानीज ने झंडे गाड़ दिए थे भाई, और एक एक पाकिस्तानियों का ना नाम लिया जाता था दुनिया में? प्लीज कोई ये बताएगा मुझे यार, प्लीज कोई बताएगा कौन सा वो दौर था और किन किन पाकिस्तानियों के झंडे गाड़े गए थे विदेशों में, ये जरूर बताइएगा मुझे। भारतीयों ने झंडे गाड़े वो तो मैं आपको गिना दूंगा, आप जरूर बताएंगे प्लीज। किसने बनानी हो एक अपने मुल्क की वैल्यू, किसने बनानी होती है? सबसे पहले उसका पार्ट आता है मुल्क की रियासत का। ठीक है, जो मुल्क वक्त का जो बादशाह होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसने अपने मुल्क की वैल्यू अदर कंट्रीज में बनानी। मैं था कि सऊदी या दुबई के अंदर जाओ ना जब, तो इंडियंस हो, बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, तो पाकिस्तानियों को साइड और बांग्लादेशी हो या इंडियंस हो या फिर जो नेपाली वगैरह हो, उन्हें भाई आगे कर दिया जाता है, जाए आप जाएँ। देखें ना, इकॉनमी बड़ी मैटर करती है। देखें ना, इकॉनमी इतनी मैटर करती है कि अब दूसरी कंट्रीज सबसे पहले अपने आप का सिक्का ही नहीं मनवा सकेंगी जब तक जो कंट्री अपना सिक्का मनवा लेगी वो जीत जाएगी। हम लोग बस जेबें भरने में लगे हुए हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली तो फटके में पड़े हुए हैं। हम लोग ये कहते हैं कि बस आज का दिन है, आज जितना कमा लो, जेबें भर लो, पहाड़ में गया सब कुछ। ये पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर कर दिया है इन लोगों ने, सियासतदानों ने कमज़ोर कर दिया इसको। आप मुझे बताइएगा सर, जिससे हमने आज़ादी ली इंडिया, आज उनकी ज़्यादा इज्जत है या हमारी ज़्यादा इज्जत है? उनकी ज़्यादा इज्जत है, इसलिए कि वो हमारे से ऊपर जा रहे हैं। उनके पैसे की कदर है, उनके पैसे की कदर है, हमारे पैसे की कदर कोई नहीं है। खत्म हो गया हमारा पैसा। हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ? आज वो हमारे बारे में क्या? वो कुछ भी नहीं सोचते होंगे, वो तो तरक्की के जाते हैं। उनके मुल्क में बिजली फ्री चल रही है। देखो बांग्लादेश हमारे से बाद में हुआ है, तो देखो उधर बिजली फ्री ले रहे हैं, आवाम ले रही है ना। तो इधर महंगाई इतनी महंगाई है कि आदमी, मेरे जैसा आदमी तनख्वाहदार
उठ नहीं सकता। आज अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है हिंदुस्तानियों के लिए। इसलिए बनाया गया, हमारे लिए तो नहीं ना। हमारे लिए क्यों नहीं बनाया गया कभी कुछ? ये तो अमेरिका तो इनका बाप है, इनका बाप है अमेरिका। लेकिन अमेरिका का हम तो कहते हैं अमेरिका दोस्ती में नहीं है उसकी, हम तो दोस्त कहते हैं अमेरिका। हमारे साथ दुश्मनी है, वो कहता है वे पाकिस्तानी दहशत करते हैं। लेकिन फिर भी आज अमेरिका ब्लॉक से हम निकल नहीं पा रहे। फिर भी अमेरिका के साथ हम चल रहे हैं, क्यों कि हम कर्जे मांग। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने वीडियो देख लिया। बड़ा दुख है पाकिस्तानियों में कि मंदिर क्यों बन रहा है भाई। न्यूयॉर्क में भी, आप न्यूयॉर्क कह रहा हूं, जहां भी अमेरिका में जहां मंदिर बन, न्यू जर्सी में शायद बना है ना, क्यों बन रहा है? अरे भाई ये बड़ा सिंपल सा है यार। क्या दूसरे देशों में जब आप जाते हैं, आपकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो क्या आप वहां पे मस्जिद बनाने की डिमांड नहीं करते? क्या मस्जिद नहीं बने हैं? क्या बने हैं ना। तो अगर आप ये डिमांड करते हैं नॉन मुस्लिम देशों में जाकर कि भाई हमारी एक संख्या हो गई है, हमें एक मस्जिद चाहिए, हमारी इबादत करने की जगह चाहिए, तो जो नॉन मुस्लिम्स है वो अगर मुस्लिम कंट्री में हैं या नॉन हिंदू कंट्रीज में हैं, क्या वो डिमांड उनकी जायज नहीं है? क्या जायज नहीं है? आपकी डिमांड जायज है, आपको मिल जाना चाहिए, लेकिन दूसरा अगर कोई करे तो आपको बड़ी बुरी खबर लगती है, वो है ना। कमाल की बात है। अच्छा, एक लोग बड़ा कहते हैं यार कि भारत में ना मुस्लिम अपने मजहब की प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छा, क्या आप जाकर पता करिए, क्या भारत में मुसलमान तबलीग नहीं करते हैं? करते हैं ना। क्या पाकिस्तान में मैं अपने हिंदू धर्म का तबलीग करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं खुलेआम, जिस तरह से यहां पर किया जाता है या दूसरे देशों में किया जाता है? या मुस्लिम जिसको राइट समझते हैं कि भाई तबलीग करना हमारा राइट है, हमें कहा गया है, हुक्म है, हमें भी हुक्म अगर ऐसा मिल जाए, कोई कह दे, तो क्या हम पाकिस्तान में आके कर सकते हैं? हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार में कर सकता हूं क्या? आधे घंटे के भीतर मेरी मॉब लिंचिंग हो जाएगी वहां पर, और आप कहते हैं कि ये आजादी नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता है, कहीं भी मंदिर बन रहा है या गिरजाघर बन रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? भाई आप भी मस्जिद बनवा लीजिए, रोका किसने आपको? आप भी बनवा लीजिए, आपके हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। कि अमेरिका में मस्जिदें नहीं है, कि ब्रिटेन में मस्जिदें नहीं है, कि फ्रांस में मस्जिदें नहीं है ना, हर जगह है। तो हमारा मंदिर अगर बन रहा है तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है। काय भैया, काय मिर्ची लग रही है? क्यों? खैर, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।